हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमर शर्मा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केवल क्लासेज में। आज है 30 जून और आज हम लाए हैं आपके लिए ऑथेंटिक और सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण उपयोगी साबित होगी। कल आंधी और पानी की वजह से बिजली और लाइट दोनों ही खराब हो गई थी, इसीलिए वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी, इसलिए बहुत बहुत सॉरी। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इसका आंसर सी, 29 जून। 29 जून को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। किसके बर्थडे पर मनाया जाता है? पीसी महालनोबिस के बर्थडे पर मनाया जाता है। महालनोबिस को भारत में आधुनिक सांख्यिकी का जनक भी कहा जाता है। 2022 की थीम क्या है? डाटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास के लिए डाटा। पीसी महालनोबिस का जन्म कहाँ हुआ था? पीसी महालनोबिस का जन्म कोलकाता में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय सांख्यिकी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। द्वितीय पंचवर्षीय किस मॉडल पर आधारित है? महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। इसको आपको याद रखना है। इंजीनियर्स दिवस कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्मदिन पर मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 13 फरवरी को। कब मनाते हैं? 13 फरवरी को। किसके जन्मदिन पर मनाते हैं? सरोजनी नायडू के जन्मदिन पर मनाया जाता है। विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को। किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जन्मदिन पर मनाया जाता है। पराक्रम दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में अंबुबाची मेले का आयोजन किया गया है? इसका आंसर ए, असम। असम के गुवाहाटी शहर में कामाख्या माता मंदिर में अंबुबाची मेले का आयोजन किया गया है। कहाँ किया गया है? असम में किया गया है। असम के गुवाहाटी के कामाख्या माता मंदिर में अंबुबाची मेले का आयोजन किया गया है। यह मेला मानसून के मौसम के दौरान मनाया जाता है। इसमें किसकी पूजा की जाती है ये बताइए। इसमें भगवान या देवी की मूर्ति नहीं है। यहाँ से मानव की उत्पत्ति होती है, योनि की पूजा की जाती है। देवी की राजस्वला होने के दौरान प्रतिमा के आसपास सफ़ेद कपड़ा बिछा दिया जाता है। 3 दिन बाद जब दरवाज़ा को खोला जाता है, उसके बाद जब कपड़ा को देखा जाता है लाल रंग का हो जाता है और उसको प्रसाद स्वरूप से सभी भक्तों में बांट दिया जाता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। कहाँ मनाया जाता है? असम के गुवाहाटी शहर में मनाया जाता है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित। कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई शहर में। कहाँ? मदुरई शहर में। मदुरई शहर में तमिलनाडु में स्थित है। महाकालेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? उज्जैन में स्थित है। अच्छा ये बताइए, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। सूर्य मंदिर कहाँ पर है? सूर्य मंदिर उड़ीसा के कोणार्क शहर में। कहाँ पे है? उड़ीसा के कोणार्क शहर में है। अयप्पा मंदिर कहाँ स्थित है? अयप्पा मंदिर केरल में स्थित है। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित। कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में स्थित। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर स्थित है। रामप्पा मंदिर कहाँ स्थित है? तेलंगाना। कहाँ स्थित है? तेलंगाना में। जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? उड़ीसा के पुरी शहर में स्थित है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा के पुरी शहर में स्थित है। कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र। कहाँ? महाराष्ट्र एलोरा की गुफा में। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र की एलोरा की गुफा में स्थित है। खजुराहो का मंदिर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किन 2 देशों को राष्ट्रमंडल देशों में शामिल किया गया है? किसको शामिल किया गया है? गैबान और टोगो को। गैबान और टोगो को राष्ट्रमंडल देशों में शामिल किया गया है। पहले राष्ट्रमंडल देशों में
पहले राष्ट्रमंडल में कितने देश थे? 54 देश थे। अब कितने हो गए हैं? अब हो गए हैं 56। कौन से 2 देशों को शामिल किया गया है? गैबन और टोगो को। राष्ट्रमंडल देशों को उनमें उनको शामिल किया गया है जो इंग्लैंड के पहले उपनिवेश थे, लेकिन गैबान और टोगो फ्रांस के उपनिवेशक थे। इसकी बैठक कहाँ पर हुई है? इस किंगौली की राजधानी रवांडा में। कहाँ हुई है? रवांडा में इसकी बैठक आयोजित हुई है। विश्व व्यापार संगठन में कितने देश शामिल हैं? 164 देश शामिल हैं। 164वां देश कौन है? अफगानिस्तान। क्वाड कितने देशों का समूह है? 4 देशों का समूह है। कौन कौन से हैं? भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। I2U2 में कितने देश शामिल हैं? I2 का मतलब इंडिया और इजराइल। कौन कौन? इंडिया और इजराइल। यू का मतलब यूएसए एंड UAE। सार्क में कितने देश शामिल हैं? सार्क में 8 देश शामिल हैं। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नेपाल की राजधानी काठमांडू में सार्क का मुख्यालय स्थित है। आसियान में कुल कितने देश शामिल हैं? आसियान में 10 देश शामिल हैं। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ में कितने देश शामिल हैं? 193 देश शामिल हैं। लास्ट देश कौन सा है? साउथ सूडान। यूरोपियन यूनियन में कितने देश शामिल हैं? 27 देश शामिल हैं। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? किसे चुना गया है? SM कृष्णा, नारायण मूर्ति, प्रकाश पादुकोण को कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड के लिए चुना गया है। M कृष्णा कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री, नारायण मूर्ति एम्फोसिस के संस्थापक, प्रकाश पादुकोण पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। प्रकाश पादुकोण दीपिका पादुकोण के पापा हैं। कैंपेगौड़ा अवार्ड की स्थापना कब की गई थी? कैंपेगौड़ा अवार्ड की स्थापना इसी साल 2022 में की गई थी। बेंगलुरु शहर के वास्तुकार कैंपेगौड़ा की 513वीं जयंती पर दिया गया है। किसने दिया है? कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज मुंबई के द्वारा प्रदान किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। असम वैभव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? रतन टाटा को। किसे सम्मानित किया गया है? रतन टाटा को। सुंदर पिचाई और सत्ता नडेला को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पद्म विभूषण से। किससे? पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। सुंदर पिचाई किसके CEO हैं? गूगल के CEO हैं। और सत्ता नडेला किसके CEO हैं? माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं। पहला दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। हुडली अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? चारुदत्त मिश्रा को। किसे सम्मानित किया गया है? चारुदत्त मिश्रा को। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसे मिला है? डॉक्टर सिंथिया को। किसे मिला है? डॉक्टर सिंथिया को। डॉक्टर सिंथिया कहाँ की हैं? अमेरिका की हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? गीतांजलि श्री को सम्मानित किया गया है। किसे? गीतांजलि श्री को। किस पुस्तक के लिए? रेत की समाधि पुस्तक के लिए सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2022 से किस राज्य ने मेडिसप स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करेगा? कौन शुरू करेगा? केरल सरकार शुरू करेंगे। कौन सी योजना है? मेडिसैप। कौन सी योजना है? मेडिसैप। कौन सा राज्य शुरू करेगा? केरल राज्य शुरू करेगा। कब से शुरू करेगा? 1 जुलाई से। कब से? 1 जुलाई से। मेडिसैप क्या है? स्वास्थ्य बीमा योजना है। क्या है? स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसमें सरकारी कर्मचारियों और परिवारों को स्वास्थ्य सुविधाएं देगा। इसमें क्या है? इस बीमा में क्या है? लाख रुपए बीमा कैश और बीमा दिया जाएगा। ठीक है। इस प्रीमियम राशि कितनी है? प्रीमियम रेट कितनी है? 4800 प्लस GST है। इसमें भी GST लगा दिया है। ठीक है। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरी विजयन। वेम्बनाड और पेरियार झील कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। मोहिनीअट्टम किस राज्य का नृत्य है? केरल का है। किस राज्य का नृत्य है? केरल का है। भारत का पहला OTT प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? OTT ओवर द टैप। क्या है? ओवर द टैप। किसने लॉन्च किया है? केरल ने लॉन्च किया है। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? केरल में है। किस राज्य में है? केरल में है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? केरल में स्थित है। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा नितिन गुप्ता। किसे नियुक्त किया गया है? नितिन गुप्ता को केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इसके पहले कौन थे? इसके पहले थी संगीता गुप्ता। संगीता गुप्ता के पहले कौन थे? JB महापात्रा केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड के चेयरमैन थे। केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1964 में। कब हुई थी? 1964 में। टैक्स कितने प्रकार के होते हैं? टैक्स दो प्रकार के होते हैं। कौन से? डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है? जैसे मैंने कोई सामान खरीदा और मैंने उसको कर या टैक्स दिया, इसे डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं? जैसे सामान तो खरीदा मैंने लेकिन टैक्स किसी और ने दिया। माधवीपुरी बुच कौन है? सेबी की पहली महिला अध्यक्ष है। GST कौन सा? GST एक इनडायरेक्ट टैक्स है। कौन है? इनडायरेक्ट टैक्स है। इसको आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सतीश पाई को। किसे नियुक्त किया गया है? सतीश पाई को अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अनिल खन्ना को। किसे? अनिल खन्ना को। राष्ट्रीय जांच एजेंसी का महानिदेशक यानी NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? दिनकर गुप्ता को। किसे? दिनकर गुप्ता को। नीति आयोग का CEO कौन किसे नियुक्त किया गया है? परमेश्वरन अय्यर को। किसे? परमेश्वरन अय्यर को नियुक्त किया गया है। लोकपाल अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? प्रदीप कुमार मोहंती को। किसे? प्रदीप कुमार मोहंती को लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रसार भारती का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मयंक कुमार अग्रवाल को। किसे? मयंक कुमार अग्रवाल को प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने जुलजाना नामक ठोस ईंधन संचालित रॉकेट को लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? ईरान ने लॉन्च किया है। ईरान ने जुलजाना नामक ठोस ईंधन संचालित रॉकेट लॉन्च किया है। जुलजाना नाम कहाँ से लिया गया है? जुलजाना नाम पैगंबर मोहम्मद के पोते इमाम हसन के घोड़े का नाम क्या था? जुलजाना। क्या नाम था? जुलजाना। ठीक है। कहाँ से लॉन्च किया गया है? ईरान से लॉन्च किया गया है। इसकी क्षमता कितनी है? इसकी क्षमता ले जाने में इसकी क्षमता कितनी है? 220 किलोग्राम। कितनी है? 220 किलोग्राम इसकी क्षमता है। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 25.5 मीटर। कितनी लंबाई है? 25.5 मीटर इसकी लंबाई है। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। हरमुज जल संधि किन देशों को अलग करती है? ओमान और ईरान को अलग करती है। किसे अलग करती है? ओमान और ईरान को अलग करती है। ईरान की नई मुद्रा का क्या नाम है? तोमान। क्या नाम है? तोमान। ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? इब्राहिम रईसी। कौन बने हैं? इब्राहिम रईसी। संघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य कौन बना है? ईरान बना है। कौन बना है? ईरान संघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य बना है। संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बीजिंग, चीन में। कहाँ स्थित है? बीजिंग, चीन में। रामसर कन्वेंशन कहाँ हुआ था? रामसर कन्वेंशन ईरान में हुआ था। कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को। कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। भारत में कुल कितने रामसर साइट है? 49 हैं। कितने हैं? 49। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? यूपी में। यूपी में कितने हैं? 10 रामसर साइट हैं। दस्ते कबीर और दस्ते लुट मरुस्थल कहाँ स्थित है? ईरान में स्थित है। कहाँ स्थित है? ईरान में स्थित है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पावर परियोजना शुरू की गई है? इसका आंसर क्या है? केरल। केरल में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पावर परियोजना शुरू की गई है। यह भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई परियोजना है। कहाँ शुरू की गई है? केरल में शुरू की गई है। केरल के काईकुलम स्थान पर यह परियोजना शुरू की गई है। किसने स्थापित किया है? टाटा सोलर पावर एजेंसी ग्रुप ने शुरू किया है। इसकी क्षमता कितनी है? इसकी क्षमता है 101.6 मेगावाट। कितनी क्षमता है? 101.6 मेगावाट। अभी इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि फ्लोटिंग पावर प्रोजेक्ट किसने स्थापित किया है? मध्य प्रदेश ने स्थापित किया है। ओंकारेश्वर बांध पर स्थापित किया है। किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। अभी हाल ही में ये
MPPCS में पूछा गया था। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। सौर ऊर्जा से बिजली स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन है? राजस्थान। कौन है? राजस्थान है। नवीकरणीय ऊर्जा सूचकांक 2022 में भारत की रैंक कौन सी है? तीसरी रैंक। कौन सी है? तीसरी रैंक है। राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? गुजरात है। कौन सा राज्य है? गुजरात है। दुनिया का पहला सौर ऊर्जा से संचालित पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन है? कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा। कौन है? कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा। कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? गुरुग्राम में स्थित है। गुरुग्राम हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय स्थित है। सौर ऊर्जा और जल ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला हवाई अड्डा कौन बना है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कहाँ पर है? दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंडर-23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में दीपक पुनिया ने कौन सा पदक जीता है? दीपक पुनिया ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीत लिया है। दीपक पुनिया ने अंडर-23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत लिया है। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? बिश्केक किर्गिस्तान में। कहाँ पर किया गया था? बिश्केक किर्गिस्तान में इसका आयोजन किया गया था। कितने किलोग्राम वर्ग में दीपक पुनिया ने कांस्य पदक जीता? 86 किलोग्राम वर्ग में दीपक पुनिया ने कांस्य पदक जीत लिया है। अंडर-19 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 25 पदक जीत लिए हैं, जिसमें 10 स्वर्ण पदक शामिल है। कितने? 10 स्वर्ण पदक शामिल है। ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। इनका संबंध किससे है? वेट लिफ्टिंग से है। ठीक है, कब जीती थी? 2000 में सिडनी ओलंपिक में यह पदक जीती थी। ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? केडी जाधव। कौन थे? केडी जाधव। कब जीते थे? 1952 में कांस्य पदक जीते थे। लवलीना बोरगोहन ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीती थी? कांस्य पदक जीती थी। कौन सा जीती थी? रवि दहिया ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीते थे? रजत पदक। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में निखत जरीन ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। कौन सा? स्वर्ण पदक जीत लिया था। टोक्यो ओलंपिक में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीती थी। कौन सा पदक? रजत पदक जीती थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का विजेता कौन बनी थी? इसका आंसर सी, खुशी पटेल। भारत में खुशी कौन लाएगा? खुशी पटेल। खुशी पटेल मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीत लिया है। खुशी पटेल मूल निवासी कहाँ की है? खुशी पटेल मूल निवासी गुजरात की हैं, लेकिन खुशी पटेल यूके में रहकर पढ़ाई कर रही हैं। यह प्रतियोगिता 3 साल बाद आयोजित की गई है। कितने साल बाद? 3 साल बाद आयोजित की गई है। मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है? हरनाज संधू। किसने जीता है? हरनाज संधू। इसका प्रतियोगिता कहाँ पर हुआ था? इजराइल में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? इजराइल में हुआ था। कौन सा संस्करण था? 17वां संस्करण था। हरनाज संधू कहाँ की हैं? हरनाज संधू चंडीगढ़ की हैं। कहाँ की हैं? चंडीगढ़ की हैं। मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता था? कैरोलिना बुलास्कोवा। कैरोलिना बुलास्कोवा किस देश की हैं? पोलैंड की हैं। ये अभी हाल ही में यूपीएससी की परीक्षा में पूछा गया था। भारत की प्रथम मिस यूनिवर्स कौन थी? सुष्मिता सेन। कब बनी थी? 1994 में। भारत की प्रथम मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीती थी? रीता फारिया। कब जीती थी? 1966 में। इस सब को आपको याद रखना है। चलिए कल का फटाफट क्विक रिवीजन कर लेते हैं। विश्व एमएसएमई दिवस कब मनाया गया? 27 जून को। किस राज्य के सार्वजनिक परिवहन मोबस को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर ओडिशा। भारतीय ओलंपिक संघ का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अनिल खन्ना को। यूरोपीय संसद ने किन देशों को उम्मीदवार का दर्जा दिया है? यूक्रेन, मालदीव नहीं है, मालदोवा है। कौन है? मालदोवा और जॉर्जिया को। किस देश ने रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को लॉन्च किया है? चीन ने लॉन्च किया है। किस राज्य में पहली बार दुर्लभ मांसाहारी पौधों की प्रजाति मिली है? उत्तराखंड में। कहाँ मिली है? उत्तराखंड में। किसे इंटरनेशनल सेंटर का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? श्याम सरन को। डॉक्टर श्याम सरन को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर का अध्यक्ष नियुक्त किया है। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 में
भारत की तरफ से किसने भाग लिया है? केंद्रीय विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। भारतीय वायुसेना किस देश की वायुसेना के साथ सामरिक नेतृत्व कार्यक्रम में भाग लेगी? मिस्र की सेना के साथ। हाल ही में किस राज्य में साओ जुआओ उत्सव मनाया गया? गोवा में मनाया गया। आज का डेली स्टैटिक जीके का डोज। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है? सतलज नदी पर बनाया गया है। दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? कावेरी नदी को दक्षिण का गंगा कहा जाता है। भारत की सबसे बड़ी खारी पानी की झील कौन है? सांभर झील। कहाँ पर है? राजस्थान में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? विनेगल नरसिंह राव। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? द हेग नीदरलैंड में स्थित है। भाभा परमाणु संस्थान केंद्र कहाँ स्थित है? ट्राम्बे महाराष्ट्र में। छिपकलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? सोरोलॉजी। कोबाल्ट 60 का उपयोग किसके इलाज के लिए किया जाता है? कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। भारत में कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? विजय भटकर को। किसे? विजय भटकर को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? टेसी थॉमस को। और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। योजना आयोग का गठन किस सिफारिश की समिति पर किया गया था? नियोगी समिति की सिफारिश पर किया गया था। कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को। लेकिन अब योजना आयोग बदलकर क्या हो गया? नीति आयोग। क्या हो गया है? नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।